दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम जीसी उपाध्याय है। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत में पाए जाने वाले 95% जो सांप होते हैं वो बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं। वो किसी इंसान को अगर काट भी ले तो इंसान पे कोई खतरा नहीं होता है। सिर्फ 5% सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो 5% भी जो जहरीले होते हैं वो हमारे आसपास बहुत कम मौजूद होते हैं। हमारे आसपास इंसानों से वो बहुत दूर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम जैसी किसी भी सांप को देख लें, चाहे वो किसी भी टाइप का सांप अगर हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं। आमतौर पे 3 काम होते हैं जो हम करते हैं किसी भी सांप को देख के, या जितने भी लोग हैं वो 3 काम करते हैं। पहला काम, हम वहां से भागने की कोशिश करते हैं, उनसे डरते हैं। दूसरा, हम उनको भगाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम उसको भगा दें। और तीसरे, कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं वो इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो उसी सांप को मारने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए भी खतरा हो सकता है, आगे किसी और के लिए भी खतरा हो सकता है, ये उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये परसेप्शन, ये धारणा बनी कैसे? ये एक दिन की धारणा नहीं है, ये एक दिन में नहीं बनी। या हमें सांपों के बारे में जो जानकारी दी गई है, हमें जो जानकारी नहीं दी गई है, ये इस वजह से परसेप्शन बने हैं, इस वजह से जानकारियां हमारे पास है। इसीलिए हम हर सांप को खतरनाक ही समझते हैं और या तो उसे मारना चाहते हैं, या भगाना चाहते हैं, या उससे भगना चाहते हैं। आज मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? आज मेरा मकसद क्या है ये सारी बातें कहने का, और सांपों के बारे में और जहर के बारे में, जहरीले सांपों के बारे में बात करने का मेरा आज मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब हम किसी भी डायरेक्ट सेलर या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का जो परसेप्शन है, जो धारणा है, वो आज इसी तरीके से बने हुए। वो हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर को, हर डायरेक्ट सेलर को गलत तरीके से या गलत नज़र से ही देखते हैं। और उनको ये लगता है कि हर डायरेक्ट सेलिंग, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, एमएलएम कंपनियां हैं, वो सारी की सारी फ्रॉड ही होती हैं। वहाँ पे कुछ नहीं होता, वो ऐसा कोई काम ही नहीं होता। दोस्तों ये धारणा, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से, जिस तरीके से हम बहुत सालों से, सदियों से, इवन यू कह लीजिए बहुत सालों से हम एक चीज़ की हमारे अंदर धारणा थी, हम मानते थे, बिलीव था हमारा कि जो सूरज है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और ऐसा हमें लगता भी था। क्यों? क्योंकि जब हम सुबह उठते थे तो सूरज हमें उगता हुआ नजर आता था, और जब हम रात होती थी तो सूरज कहीं डूबता हुआ नजर आता था। तो हमें ऐसा लगता था सूरज ने एक जगह से शुरुआत की और वो चलते चलते शाम को वो घूम रहा है इस तरीके से। लेकिन एक इंसान उठा और एक इंसान ने इसके बारे में जानकारी लेनी शुरू करी और उसने बताया दुनिया को, नहीं ऐसा नहीं है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज तो एक ही जगह रहता है और हम उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे बिलीव नहीं किया, वो मानने को तैयार नहीं थे। इनफैक्ट उस आदमी की इस थ्योरी को पूरी तरीके से झुठला दिया गया। लेकिन स्टडी हुई, कुछ और लोगों ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया, फिर जानकारियां आई, इंफॉर्मेशन आया, और फिर एक दिन ये बात सच हो गई कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि सूरज तो केंद्र है, सूरज के चारों तरफ जो हमारे ग्रह हैं, जो प्लैनेट हैं, वो घूमते हैं। तो बात बिल्कुल, और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में होंगे, या दुनिया में ऐसे होंगे, संसार में ऐसे लोग होंगे जिनको इस जानकारी के बारे में भी पता नहीं होगा कि वाकई सूरज नहीं घूमता, हमारा पृथ्वी घूमता है। सेम इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी एक गलत परसेप्शन, एक गलत धारणा समाज में बनी है। और ये समाज में जो धारणा, जो परसेप्शन बनी है, ये एक दिन की बात नहीं है। एक्चुअल में कोई भी नई चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी जब हमारे बीच में आती है तो हम ऑलरेडी उसे कंपेयर करते हैं उस जानकारी से, उस इंफॉर्मेशन से जो हमें पहले से पता होती है। तो जब हमने क्या देखा, हमने कहा एक इंसान आके बता रहा है कि इस तरीके का भी एक सिस्टम है जो काम करता है। लेकिन यहां पे जो मैंने सांपों के बारे में शुरुआत में बात की थी, वो 5% सांपों ने वो 95% सांपों के बारे में गलत धारणा बनाने पे मजबूर किया। सेम इसी तरीके से इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत गलत कंपनियों ने वो धारणा बनाने में लोगों की मदद करी, हेल्प करी। वो माइंड के अंदर वो धारणा डाल दी कि हाँ, अगर इस इंडस्ट्री में सारे लोग गलती होते हैं, सारी कंपनियां ही गलत होती हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि सारी कंपनियां नहीं, सिर्फ कुछ परसेंटेज लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में भी गलत हो सकते हैं। वो हर इंडस्ट्री में होते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग की बात मत कीजिए, आप किसी भी इंडस्ट्री को उठाइए जो आपके आसपास चलती है, आप देखेंगे उसमें कुछ लोग हैं जो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं और कुछ लोग हैं पैलर ही, वो फ्रॉड तरीके से भी काम कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी ऐसा होगा, और ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, वो हमेशा चलता रहेगा। 2 इंडस्ट्रियां पैलर ही चलती हैं, और ये इंडस्ट्री आज की नहीं, ये बिल्कुल प्रूवन
टेक्निक है डायरेक्ट सेलिंग। आप इसके बारे में जानकारी लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जानकारी की प्रॉब्लम नहीं है, ये जानकारी की या मतलब इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमें उसके बारे में नहीं पता और सही तरीके से नहीं पता। तो डायरेक्ट सेलिंग प्रूवन सिस्टम है, एक प्रोडक्ट को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक प्रूवन टेक्निक है, एक मार्केटिंग टेक्निक है। और आज से नहीं, पिछले 75 सालों से बहुत सीरियस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां काम कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं। और कब से काम कर रहे हैं? जब हम यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, जब हम कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 1943 में, उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज में ये सिस्टम काम कर रहा था और ये तब से काम कर रहा है और आज पूरे वर्ल्ड में ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो जो 5% गलत लोग हैं, उन लोगों के चक्कर में जो अच्छे डायरेक्ट सेलर हैं, जो अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में गलत परसेप्शन बिल्कुल मत रखिए। कोई भी डायरेक्ट सेलर आपके पास आता है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर आपके पास आता है, समझिए वो क्या कहना चाह रहा है। क्या वो आपको लालच देना चाह रहा है, झूठ बोल रहा है, या वाकई उसके प्रोडक्ट्स में दम है, उसके सिस्टम में दम है, वो प्रूवन सिस्टम है काम करने का। तो उसको समझिए, एक धारणा मत बनाइए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का बहुत बड़ा व्यवसाय है। मैं ये नहीं कहूंगा इकलौता व्यवसाय है, मैं कहूंगा बहुत बड़ा व्यवसाय है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के साथ बहुत सारी और चीजें जुड़ी हैं। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप इसके साथ जुड़ा हुआ है, यूथ को ये बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सारी कंट्रियों में किया है पिछले, और अभी जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी अपॉर्चुनिटीज की कमी है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर सही तरीके से इसे प्रमोट किया गया। दूसरा, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बहुत सारी कंपनियां हैं जो हेल्थ केयर के अंदर काम कर रही हैं और लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंचा रही है कि हमें हेल्थ केयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं और लोगों को हेल्थ की अवेयरनेस क्यों जरूरी है। तीसरा, ये आयुर्वेदा के अंदर काम कर रहा है, जो आज हमारी धरोहर है। मतलब आज मैं जिस सिस्टम के साथ हूं वो प्रॉपर प्योर आयुर्वेदिक सिस्टम है और वो बताता है कि आयुर्वेदा की हमें जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, परसेप्शन बनाने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि जो इंसान आपके पास आया है, जो लीडर आपके पास आया है, वो आपको क्या बताना चाहता है। अगर वहाँ एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशंस के साथ है और उसका रिजल्ट है, तो उसका जो टेक्निक है, जो मतलब उसका सिस्टम है, जो काम करने का जो फॉर्मेट है, उस पे मत जाइए। आप ये देखिए प्रोडक्ट कैसे हैं, उसका काम करने का जो तरीका है वो आपको गलत लगता है, आप प्रोडक्ट्स को देखिए, फिर वो वहाँ पे जो कल्चर है आप उसे देखिए। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडिया में अभी इसने होना है। ये कितने हजार करोड़ का टर्नओवर है, कितना आगे हो सकता है, इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे कि हमारा पूरा माइंड ओपन हो कि एक हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो परसेप्शन बनाने से पहले, धारणाएं बनाने से पहले, बिलीव सिस्टम अपना बनाने से पहले एक बार इसके बारे में जरूर जानकारी लें। आने वाले टाइम की बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री इंडिया के लिए बड़ी हो सकती है, पूरे वर्ल्ड के लिए ऑलरेडी प्रूवन है, लोगों ने प्रूव किया है। वो भी वो कंट्रियां जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं। ऐसा नहीं है कि उन कंट्रियों में काम हो रहा है जिन कंट्रियों को कुछ नहीं पता, जिन्हें हम डेवलप्ड मानते हैं, जिनको बहुत सारी कंट्रियां फॉलो करती हैं, उन कंट्रियों में बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग आने वाले टाइम का भविष्य है, बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, बहुत बड़ा काम मिलके करेंगे। आइए, अगर आपको भी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे से बात कीजिए, मिलके एक बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।